क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं, वही इंसान आपकी मौत की वजह बन सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर के अंदर छुपा होता है? और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक ही कमरे में एक तरफ किसी की लाश पड़ी हो और दूसरी तरफ इंसानियत की सारी हदें तोड़ी जा रही हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके सोचने का नजरिया बदल देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर गलती कहां हुई। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और मैं लेकर आया हूं एक ऐसा मामला जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव गोंदीखेड़ा, जहां 6 अप्रैल 2026 की रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही है। आधी रात का वक्त, चारों तरफ खामोशी, लोग गहरी नींद में सोए हुए। तभी अचानक एक घर से तेज चीखें सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, लुटेरे आ गए, मेरे पति को मार दिया। गांव के लोग दौड़कर उस घर की तरफ भागते हैं। दरवाजा खुला हुआ, अंदर अफरा तफरी, और जो नजारा वहां था उसने सबको हिलाकर रख दिया। बिस्तर पर खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी थी। नाम था देवृष्ण पुरोहित, उम्र सिर्फ 28 साल। पास ही उसकी पत्नी प्रियंका, हाथ पैर बंधे हुए, जोर जोर से रोती हुई, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। 4 लोग आए थे, उन्होंने हमें बांध दिया, मेरे पति को मार डाला, सब कुछ लूट कर भाग गए। मां और बहन सदमे में थीं। गांव वाले गुस्से और डर में थे। पुलिस को खबर दी गई और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहली नजर में यह मामला साफ लग रहा था, डकैती और हत्या। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, वैसे वैसे इस कहानी की परतें खुलने लगी और जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि ये कोई साधारण लूट नहीं थी। ये एक प्लान किया गया मर्डर था और इस मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि खुद मृतक की पत्नी थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक पत्नी अपने ही पति की जान क्यों लेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। देवृष्ण एक सीधा साधा लड़का, जिसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। बहुत छोटी उम्र में पिता का साया उठ गया, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। 12 साल की उम्र में ही काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके अपनी मां और बहन का सहारा बना। उसकी जिंदगी में एक ही सपना था, अपना घर बसाना, अपनी पत्नी को खुश रखना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रिश्ते को वो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ रहा है, वही रिश्ता उसकी मौत की वजह बन जाएगा। साल 2015 देवृष्ण की शादी तय होती है। लड़की का नाम था प्रियंका, उम्र सिर्फ 15 साल। शादी तो हो जाती है, लेकिन गौना 5 साल बाद तय होता है। दोनों अलग अलग रहते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर साल 2017 में कहानी में आता है एक नया मोड़। प्रियंका की जिंदगी में एंट्री होती है, कमलेश की, जो रिश्ते में उसका जीजा था। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे गंदी और खतरनाक साजिश। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और ये नजदीकियां उस हद तक पहुंच जाती है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। इधर देवृष्ण अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था, उधर प्रियंका किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा चुकी थी। समय बीतता है और साल 2020 में प्रियंका का गौना हो जाता है। वो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसके इरादे साफ थे। वो यहां घर बसाने नहीं, बल्कि अपनी साजिश को आगे बढ़ाने आई थी। वो अपने पति को नीचा दिखाती, उसके रंग रूप का मजाक उड़ाती, उसे मानसिक रूप से तोड़ती रहती। और जब देवृष्ण घर पर नहीं होता तो घंटों अपने प्रेमी से बात करती। 1 साल तक ये सब चलता रहा। फिर एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। देवृष्ण की बहन उसे फोन पर पकड़ लेती है। घर में हंगामा होता है और प्रियंका मायके चली जाती है। यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर उसी वक्त ये रिश्ता खत्म कर दिया जाता तो शायद आज देवृष्ण जिंदा होता। लेकिन समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, इज्जत, इन सब चीजों ने एक गलत फैसले को जन्म दिया और साल 2025 में
प्रियंका वापस उसी घर में आ जाती है, इस बार शर्तों के साथ। कोई उसका फोन नहीं देखेगा, कोई उसे रोकेगा नहीं, और परिवार डर के कारण सब मान लेता है। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक चरण। प्रियंका और कमलेश अब खुलकर प्लान बनाने लगते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था, देवृष्ण को रास्ते से हटाना होगा, और इसके लिए उन्होंने एक सुपारी किलर को हायर किया। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और फिर आ गई वो रात। 6 अप्रैल 2026। देवृष्ण गहरी नींद में सो रहा था। प्रियंका जाग रही थी। दरवाजा खुला था। फोन पर वो लगातार अपने प्रेमी से संपर्क में थी, और तभी कातिल घर में दाखिल होते हैं। बिना कोई आवाज की सीधे बिस्तर तक पहुंचते हैं, और एक ही वार में सब खत्म। देवृष्ण को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। हत्या के बाद प्रियंका उसी कमरे में, उसी लाश के पास बैठी रहती है। फिर वो ऐसा करती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। यह सस्पेंस को बरकरार रखते हुए हल्का रुकाव। वो पूरी घटना को लूट का रूप देने लगती है। सामान इधर उधर फेंकती है, खुद को बांधती है, और फिर शुरू होता है उसका नाटक। लेकिन उसने एक गलती कर दी, और वही गलती उसे पकड़वा देती है। पुलिस को उसके आंसुओं में सच्चाई नहीं दिखी, बल्कि एक अजीब हिसाब किताब दिखा। उसे हर गहने की कीमत याद थी, और जब जांच हुई तो सारे गहने घर के अंदर ही मिल गए। अब शक यकीन में बदलने लगा। फिर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट, और उसके बाद प्रियंका टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया, पूरी साजिश, पूरा प्लान, सब कुछ। आज वो जेल में है, उसका प्रेमी भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी, या फिर समाज के डर, जबरदस्ती के रिश्ते और झूठी इज्जत की वजह से हुई एक मौत? अगर समय रहते सही फैसला लिया जाता तो शायद आज एक मां का बेटा जिंदा होता, एक बहन का भाई जिंदा होता, और एक घर उजड़ने से बच जाता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो उन्हें जबरदस्ती ढोना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे रिश्ते सिर्फ दर्द नहीं, मौत भी देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती परिवारों की थी, या सिर्फ उन दो लोगों की जिन्होंने ये साजिश रची? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको निर्भय रिपोर्टिंग की ये सच्ची और गहराई से की गई रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे मामलों से समाज कुछ सीख सके। हम मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली रिपोर्ट के साथ।